Understand? लाइव अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अगेन विद द प्रोडक्शन मेथड। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एक क्वेश्चन रेज किया जाएगा, which production method is mostly used or which production method is mostly suitable for the businesses. Which production method is mostly used by the businesses? ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है आज का लेक्चर। ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। प्रोडक्शन मेथड कोई भी, जैसे कि आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ, द जॉब प्रोडक्शन इन विच we produce only one product according to the customer requirement, while in the batch production we produces the product in bulk quantity, variety of goods and services produced for the customers. And the flow production, the flow production, it is a continuous movement of items. It is a mass level production जो कि कंज्यूमर्स के लिए मास लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्मली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। विच प्रोडक्शन मेथड इज मोस्टली यूज्ड बाय द फर्म? आज के इस सवाल से आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है। It depends on many factors. The selection of the production method is depends on many factors. For example, the selection of best production method will depends on the type of the product. The type of the product produced, प्रोडक्ट की टाइप पे डिपेंड करता है। अगर तो प्रोडक्ट आपकी हैंडीक्राफ्ट है, कोई इनटेक है, नॉर्मली उसको आप जॉब प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करेंगे। फाइल जैसे कि उस दिन एग्जांपल दी गई थी बेकरी की, इसमें बैच प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। एंड द प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है उसको ऑब्वियसली जो कैपिटल इंटेंसिव में प्रोड्यूस की जाती है, जैसे पैकेट फूड की एग्जांपल या लेज या कोका कोला या पेप्सी की एग्जांपल दी गई थी, उसको फ्लो प्रोडक्शन में प्रोड्यूस किया जाएगा। सो द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट produce is the most important factor while we selecting the production method. The second is availability of capital. Availability of capital means availability of capital for buying the expensive machines, equipments. Flow production is normally expensive to set up, जैसे कि उस दिन डिस्कस किया गया था। So the small firms are not be able to buy these expensive equipments and machines. वो भी बाय करना चाहती हैं, वो भी अपनी एवरेज कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती हैं, लेकिन दे आर नॉट बी एबल टू बाय द कैपिटल इक्विपमेंट। सो कैपिटल इक्विपमेंट की जो ऑप्शन है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। सो फ्लो प्रोडक्शन देन फ्लो प्रोडक्शन सिर्फ पॉसिबल होगा लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि उस कैपिटल इक्विपमेंट को क्या कर सकती है, बाय कर सकती हैं। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, स्मॉल फर्म्स यूजली यूज करती हैं जॉब और बैच को, while the large firms are using the flow production method to produce the products. The next step, size of the market. Size of the market, the number of products sold out into the market. Market size जिसको आप बोलते हैं. There are certain types of product which have small market size, and certain types of product like food items, like grocery items, like household items, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है जिनको आप फ्लो प्रोडक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं. So the selection of production method is surely depend on the size of the market. Small size market job में, medium size markets batch में, जबकि लार्ज साइज मार्केट्स जो हैं वो फ्लो प्रोडक्शन में प्रोड्यूस की जाएंगी.
साइज ऑफ द मार्केट एंड द नेचर ऑफ द मार्केट, क्या ये दोनों अलग पॉइंट है? यस, नेचर ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट एंड द नेचर ऑफ पर्टिकुलर डिमांड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की डिमांड डिफरेंट हो सकती है। जैसे समटाइम्स एग्जांपल ली जाती है, जैसे जब आप फर्नीचर प्रोड्यूस करवाने जाते हैं तो फर्नीचर में कंज्यूमर की डिमांड है जो उसकी कस्टमाइजेशन हैंड स्टिच प्रोडक्ट्स की प्रोड्यूस की जाती है। तो जॉब प्रोडक्शन में आप इस तरह की चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए नेचर ऑफ डिमांड में जॉब। इसी तरह जब आप किसी चीज की वैरायटी या क्वांटिटी बाय करने जाएंगे, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म अगर आप बाय करने जाते हैं, उसमें आपको स्मॉल साइज, मीडियम साइज या लार्ज साइज स्कूल यूनिफॉर्म अवेलेबल हो सकता है, उसके लिए आपको बैच प्रोडक्शन की जरूरत होगी। और एंड ऑलरेडी वी टॉक अबाउट द लार्ज स्केल, द मैस प्रोडक्शन लेवल। जब आप मैस प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं, एक वो प्रोडक्ट लाइक कोलगेट जो कि हर घर में यूज होती है, हर इंसान उसको इस्तेमाल करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस कोलगेट यूजिंग द हैंड स्टिच हैंडमेड प्रोडक्ट्स में इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप कोलगेट को प्रोड्यूस कर सके या डालडा कुकिंग ऑयल को आप प्रोड्यूस कर सकें। इसके लिए पॉसिबल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लो प्रोडक्शन, जिसकी डिमांड लाइक आजकल रमजान है तो आप देखते हैं कि रूह अफ़ज़ा तकरीबन हर घर में यूज होता है। तो इस तरह की जो ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं, ड्रिंकेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनको प्रोड्यूस करना जॉब या बैच में पॉसिबल नहीं है। ये प्रोडक्शन प्लांट होगा, कंप्यूटराइज प्लांट होगा, फ्लो प्रोडक्शन में इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। सो आई रिपीट ऑल द पॉइंट्स, दैट डिपेंड्स, the selection of the production method will surely depend on the nature of the product, the type of the product produced, the availability of suitable capital which is available for buying the capital equipment, size of the market size, the number of customers means, and the nature of demand, the type of the demand available, किस तरह की demand जो है वो consumer require कर रहा है, whether labor based demand है, whether capital intensive equipment method की demand है, it depends on, entirely depends on the consumer desire. So this is all about the production method, the type of the production method, how we select the best production method. सारा डाटा जो इसके रेलेवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर सेशन में you can ask the questions regarding the previous lecture and today's lecture. आप कुछ भी पूछ सकते हैं प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में और प्रोडक्शन मेथड्स की सिलेक्शन के बारे में। The next topic is relevant to the production department is lead time. Lead time diagram. It is a diagram which is used to control the stocks level. इन्वेंट्री लेवल को कंट्रोल करने के लिए आज हम एक डायग्राम को ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस डायग्राम को बोला जाएगा लीड टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल, व्हाट आर द स्टॉक्स और इन्वेंट्री। स्टॉक्स और इन्वेंट्री, सबसे पहले इसको बोला जाता है, एक ही चीज के दो नाम है, स्टॉक्स और इन्वेंट्री, यूज्ड by the production department, production process to produce, to manufacture products. And obviously you know the purpose of the production department, that is to satisfy consumer demand, and the purpose of production department is to add value. What are the types of stocks? There are three types of stocks available. First of all, the raw materials. Raw materials are unprocessed goods which bought from the outside supplier, which cannot be for selling purpose. The second type of stock is partially finished or semi-finished stocks. Semi-finished stocks वो जिन पे आप कुछ वर्कआउट कर चुके हैं, ये भी सेल नहीं हो सकते और ना ही ये सप्लायर को वापस किए जा सकते, बिकॉज
a partially work has been done over the semi finished items, and last one is finished goods. Having been complete production process, the goods are finished and ready to deliver to the customer, ready to dispatch. तो 3 types of stock. अब हम जो लीड टाइम पढ़ने लगे हैं नॉर्मली, ये लीड टाइम डायग्राम जो हम पढ़ने लगे हैं नॉर्मली, ये फर्स्ट टाइप को के लिए यूज होते हैं, ये रॉ मटेरियल की स्टोरेज या उसके कंट्रोल के लिए यूज होते हैं. लीड टाइम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं. So the lead time diagram is used to control the stock level. Now we need to draw a diagram. First of all, time एक्सेसिस पर टाइम आ जाएगा. इसमें टाइम में आप मंथ्स ले सकते हैं, ईयर्स ले सकते हैं, डेज ले सकते हैं, एंड at y-axis units of stocks would be taken, like 10 units, 20 units, 30, 40 and 50 units. This diagram ke accordingly we take the example of 50 units. That is called the diagram name as lead time diagram. So first of all, we define the maximum stock level. Maximum हमारा कितना होगा? Obviously इस diagram के accordingly हम maximum for example maintain कर रहे हैं. Our maximum stock level is 50. The maximum, how we decide the maximum? हम कितना buy कर सकते हैं? This will depend surely on the availability of warehouse, the storage space available within the factory. उसके accordingly आपने maximum stock को आपने obtain करना होता है, और इसमें आपने ये भी देखना होता है कि इतना stock buy किया जाए कि stock waste ना हो, tied up ना हो, obsolete ना हो, पड़ा खराब ना हो जाए. Minimum stock, like हम example ले लेते हैं कि हमने minimum stock level मिनिमम स्टॉक हमने डिफाइन कर लिया 20. व्हाई वी आर नॉट यूजिंग 20 यूनिट्स? दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक और रिजर्व लेवल ऑफ स्टॉक्स का पर्पस. फर्स्ट ऑफ ऑल बफर स्टॉक को डिफाइन करते हैं. बफर स्टॉक क्या चीज है? बफर स्टॉक द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स that should be held to ensure that production process should take place in case of stock shortages or late deliveries. मिनिमम स्टॉक, रिजर्व स्टॉक, इस स्टॉक को आपने कभी भी यूज नहीं करना जब आपके पास अनसर्टेनिटी है, कोई इमरजेंसी है, स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, देन बफर स्टॉक आपने यूज करना है. इसकी एग्जांपल के लिए आप देखते हैं कि जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार में भी एक येलो साइन आ जाता है कि आपकी जो रिजर्व पेट्रोल का जो स्टॉक है वो यूज है. दैट रिजर्व स्टॉक आप यूज करने के लिए नहीं होता, बल्कि इस पर्पस के लिए होता है दैट यू हैव टू एक्सेस योर नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन, आप उसको रीफिलिंग करवा सके. बफर स्टॉक किसी अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए यूज होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टॉक्स आर रिड्यूसिंग. आप इसको यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको यूज कर रहा है, स्टॉक वक्त के साथ साथ कम होगा. फॉर एग्जांपल हमने इसको टाइम पीरियड में लिया 30 डेज में, ये स्टॉक 20 से कम तो हमने जाना नहीं है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. इफ यू ऑर्डर द स्टॉक एट 20 लेवल, आपका सप्लायर कोई मैजिशियन नहीं है जो एकदम से ही आपको सप्लायर भेज देगा. दैट यू हैव टू ऑर्डर सम अर्लियर. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ अर्सा पहले स्टॉक ऑर्डर करना है, जैसे कि आपके पास जब 30 लेवल था तब आपने ऑर्डर किया
और आपके 10 स्टॉक्स और यूज हो जाएंगे, देन यू ऑब्टेन द स्टॉक। देन जब आप स्टॉक ऑब्टेन करेंगे तो आपका स्टॉक लेवल वापस चला जाएगा। नाउ वेयर इज द लीड टाइम एंड व्हाट इज द लीड टाइम? डिफाइन द लीड टाइम। लीड टाइम डायग्राम, लीड टाइम is the time, lead time is the time of ordering and obtaining stocks. In simple, the time between ordering and obtaining the stock is called the lead time. इसको बिल्कुल इजीली हाईलाइट किया जा सकता है। अब जो मैं हाईलाइट करने लगा हूं वो आपके पास लीड टाइम होगा। This is called a lead time. At that point, you order the stock to your outside supplier, and this is the point where you obtain the stock. बिल्कुल इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ, just for understanding कि जब आप पिज्जा होम डिलीवरी में कॉल करते हैं, at the time of calling जब आप कॉल कर रहे हैं, at the time of obtaining जब आपकी बेल डोर बेल बजी है और वो पिज्जा आपको डिलीवर कर रहा है, the time between ordering and obtaining that product वो आपका लीड टाइम है। वेटिंग टाइम भी इसको कहा जाता है। हाउ यू डिसाइड द लीड टाइम? इट डिपेंड्स ऑन द सप्लायर एफिशिएंसी। आप अपने लीड टाइम को डिफाइन करने के लिए एंटायरली डिपेंड ऑन योर सप्लायर। अगर आपका सप्लायर एफिशिएंट है तो आप लीड टाइम को कम रखें, और अगर आपका सप्लायर थोड़ा स्लो है और अनसर्टेनिटी होल्ड करता है तो आप लीड टाइम को ज्यादा रख सकते हैं। अब आप इस डायग्राम की तरफ चलें। इस लेवल को डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड reorder level. Reorder level is that point where you reorder the stock. कितना आप स्टॉक कॉल करेंगे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 यूनिट्स आपके कंज्यूम हो चुके हैं एंड 10 यूनिट्स आपके मोर कंज्यूम हो जाएंगे जब आप स्टॉक को ऑब्टेन करेंगे। सो द आंसर इज 50 to 30, 30, 10, 20, 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स आप होल्ड करेंगे। ना ये प्रोसेस अब चलता जाएगा। And you need to highlight again, the lead time would be highlighted. And now there is one more situation. आप ये देख रहे हैं कि बिजनेस ने अपना बफर स्टॉक जो है वो यूज कर लिया। Why the buffer stock? बफर स्टॉक, द रिजर्व स्टॉक जिसको हमने अनसर्टेनिटी के लिए रखा था, वो क्यों यूज हो गए? बिकॉज इस पॉइंट पे जब आपने अपने सप्लायर को कॉल किए, द सप्लाई इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू द शॉर्टेजेस, ड्यू टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, ड्यू टू स्ट्राइक इन द सप्लायर मार्केट, द स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। नाउ आपका बफर स्टॉक भी यूज हो गया और आपका स्टॉक जीरो पे आ चुका है। Now, what about the production? आप देख रहे हैं कि ये वो एरिया है where the production process has been stopped. It is halted. रुक गया, बिल्कुल halt हो गया, stuck हो गया because no supplier, no। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी कार में बिल्कुल पेट्रोल के बाद रिजर्व भी खत्म हो गया, आपकी कार स्टक हो गई, इसी तरह आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्टक हो गया। So the lead time diagram is used to control all three types of stock. It can also be used for raw material, partially finished, and the finished items के लिए आप इसको lead time को use कर सकते हैं। It is a diagram where the lead time is there. Lead time is when the stock is ordered and when the stock is obtained from the outside supplier. Buffer stock cannot be used. It should be used whenever there would be uncertainty in the production process, where would be uncertainty in the market, stocks are not available. So buffer stock को आपने एक खास वक्त में यूज करना होता है। Reorder would be defined according to the efficiency of your outside supplier. Minimum stock level is defined according to how much your buffer stock has been held, and the maximum stock would be defined according to your warehouse space. यार मेरी इतनी आवाज है बस, नहीं तो मुझे चीखना पड़ेगा।
The next topic is the last topic. We are studying the chapter number 17. Last topic is the use of technology. What is meant by technology within the production department? Obviously, now we are going to use computer systems, computer software applications in production process. First of all, we define the technology in production regarding related with the production department. The use of computer systems, not only the computer systems, hardware and computer software applications, customized and general purpose software applications, and computer software applications. In the production process. Not only in the production process, but also in service sector. Like we can use technology in retail shops, we can use as a teaching purpose in schools, in university for online lectures. So the use of technology, computer systems को आज हम use करने जा रहे हैं. इस टॉपिक में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज automation. What is an automation and mechanization? Automation is where the machines and equipments are controlled by computer systems. अब ये कंप्यूटर सिस्टम्स क्या करते हैं? मशीन्स इक्विपमेंट्स को ये हैंडल करते हैं टू हैंडल द मैकेनिकल प्रोसेस. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा गूगल पे जाना पड़ेगा, आपको कुछ प्रोडक्शन प्लांट्स को देखना पड़ेगा. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कार प्रोडक्शन प्लांट्स को देखें, क्योंकि इसमें जब ऑटोमेशन को पढ़ाया जाता है, इस पे सबसे अच्छी एग्जांपल दी जाती है कि कार्स को ऑटोमेशन के थ्रू पेंट किया जाता है, स्प्रे पेंट किया जाता है. इसमें ह्यूमन की लेबर की इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत कम नजर आएगी और इसमें आपको ज्यादातर मशीन्स जो हैं वो स्प्रे करती नजर आएंगी. सो इसकी एग्जांपल के लिए पेंटिंग एंड स्प्रेइंग इन कार production plants. Another example is automation is where the textile factories, जहाँ पे आप क्लोथिंग कपड़ा वगैरह बनता है, आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक प्लांट है, उस पे आपकी जो क्लोथिंग है वो प्रोड्यूस हो रही है और उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि बैक साइड पे कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स टॉप ऑफ द लाइन बैठे हैं, वो उन मशीन्स को कमांड या इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं एंड द मशीन्स आर वर्किंग ऑल ऑफ द डे. आप सुबह अगर मशीन ऑन करते हैं तो आपको ये पता है कि शाम तक स्टैंडर्डाइज कितने यूनिट्स, क्योंकि मशीन आपको बता देती है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो स्टैंडर्ड है कि वो 1 मिनट में 16 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, तो आपको पता है कि इतने आवर्स चलेगी तो इतनी प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस हो जाएंगी. ऑटोमेशन में लेबर की इन्वॉल्वमेंट, लेबर कॉस्ट आपको कम नजर आएगी. द सेकंड कॉन्सेप्ट इज mechanization. Is there any difference between automation and the mechanization? Yes, mechanization is where the computers are used to produce the product, is where the production
process is done by the machines, so what is the difference? उधर भी तो machines produce कर रही थी, इधर भी तो machines produce कर रही हैं. Is where the production process is completed by the machines and equipment, but the difference is these machines and equipments are directly operated by people. Such as example for better understanding is printing photocopier machine. Machines are producing the goods and services. आप देख रहे हैं उसमें भी, लेकिन उसमें human की involvement कम थी. The machines are producing the same products, but these machines are directly operated by people. These machines are operated with the help of human effort. इंसानों की इसमें जरूरी है. You need to have the labor, specific labor जो machines को use करेगी, operate करेगी. Printing press या printing machines, harvesting machines, like washing machines इसकी best example है जिनको use करने के लिए आपको human effort की जरूरत होती. So there is a difference between automation and mechanization. First two terminologies जो हैं वो terminology से related, technology से related हैं. And then we move to two software application. The first one is CAD. The use of CAD. What is meant by CAD? Computer aided design. The use of software applications to design two-dimensional or 3D products. With greater visualization. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं. इसकी एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं मार्केट में यूज होने वाली कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे कि आजकल अगर आप एक घर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो जो मैप है आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में डिजाइन होते हैं. इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं. जैसे कि एक सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको नजर आएगा, आप इंजीनियर्स के पास जाएं अपने घर का मैप, हाउस का मैप बनवाने के लिए, तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते नजर आएंगे, ऑटोकैड, जिसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है. इसके लिए अगर आप एग्जांपल इसकी रियल लेना चाहते हैं तो आप कार प्रोडक्शन प्लांट्स को देखें, where the cars are designed in computer edit using the computer software application, AutoCAD या 3D Studio Max या इस तरह के सॉफ्टवेयर है जिनमें कार्स को डिजाइन किया जा सकता है. Another example for computer aided design, ये जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है इसको डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के थ्रू. नंबर 4 पे आ जाती है आपके पास CAM, computer aided manufacturing. Again, the use of computer application softwares. What is the use of CAD in manufacturing process? The use of computer application softwares to control machines को control करता है, equipments, computer application softwares use होते हैं machines और equipments को control करते हैं. And perform करते हैं perform the production process. अगर इसकी एग्जांपल आप चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल जैसे कि हमने फर्स्ट टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया था. द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज
ऑटोमेशन, लेजर कटिंग मशीन सैलकोट की इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया? टाइम okay ji, this is all about all the terminologies relevant with the technology CAD CAM. You will have question answer session right after 5 minutes, so you can ask the questions if you want.